यूपी में जयंत चौधरी बढ़ाने वाले हैं अखिलेश यादव की टेंशन। लोकसभा की खास सीट को लेकर दिए कठोर संकेत। क्यों सपा की सीट पर आरएलडी ठोकने लगी दावा? क्या गठबंधन में चल रही प्रेशर पॉलिटिक्स अब बाहर आ गई है? संगठन से लेकर गठबंधन तक जयंत ने अखिलेश के लिए रास्ता किया साफ, लेकिन फिर भी मन में छोड़ दी अधूरी आस। देखिए पश्चिमी यूपी के सबसे अहम गठबंधन के अंदर क्या चल रहा। जयंत का हर दांव अखिलेश को क्यों खल रहा। यूपी में बाकी गठबंधनों को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि सारे गठबंधन आते जाते रहे हैं, लेकिन पिछले लंबे वक्त से जो गठबंधन लगातार टिका हुआ है वो है समाजवादी पार्टी और आरएलडी का। अक्सर अखिलेश और जयंत एक साथ एक मंच पर नजर आते हैं और अपना साथ आगे भी बनाए रखने का वादा भी दोहराते हैं, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच अजब गजब प्रेशर गेम शुरू हो चुका है। कल ही जयंत चौधरी ने किसान कामगार सम्मेलन में पहुंचकर सपा की धड़कनें बढ़ा दी है। संभल लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकदल या फिर सपा किसका उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर जयंत ने इशारेबाजी करके सपा के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। उन्होंने कहा कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, किसके सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा, ये अभी तय नहीं हुआ है। हालांकि ये बात सही है कि हमारा दावा इस सीट पर हो सकता है, क्योंकि संभल में हमारे साथ मजबूत लोग जुड़े हुए हैं और वो पूरा प्रयास भी कर रहे हैं। वैसे तो संभल सीट पर इस समय समाजवादी पार्टी का कब्जा है और डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क यहाँ से सांसद हैं। इससे पहले संभल सीट पर सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव और रामगोपाल यादव भी चुनाव जीत चुके हैं। इस सीट को छोड़ना सपा के लिए संभव भी नहीं दिखता, लेकिन फिर भी जयंत ने जिस तरह से दावा ठोका उससे सपा के लिए चिंतित होना स्वाभाविक है। वहीं इंडिया गठबंधन में सपा और कांग्रेस के बीच चल रही खींचतान पर जयंत चौधरी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सपा अभी भी एक घटक दल है। इस गठबंधन की जितनी भी मीटिंग हुई है उनमें अखिलेश यादव शामिल रहे हैं। अभी से ये कहना कि वो गठबंधन से बाहर हो गए हैं सही नहीं होगा। पीडीए को लेकर भी उन्होंने कहा कि ये एक सामाजिक गठबंधन है। हम तो चाहते हैं कि किसानों का भी एक गठबंधन हो, लेकिन राजनीतिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर सब इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि हमने किसान और कमेरा का नारा दिया है। हम चाहते हैं कि किसान कमेरा का भी एक गठबंधन बन जाए। रालोद नेता जयंत चौधरी ने कहा कि ये सब अपने आप को संगठित करने के प्रयास हैं। जहां बड़ी लड़ाई होती है वहां सबको मिलकर लड़ना ही होता है। जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार की पूरी मशीनरी आजम खान के खिलाफ काम कर रही है। नीचे से ऊपर सभी को आदेश दिया गया है कि आजम खान को परेशान किया जाए। जयंत ने कहा कि आजम साहब पर भैंस चोरी का मुकदमा लगाया गया। छोटे छोटे आरोपों में उन्हें सजा दिलाई जा रही है। हालांकि आम जनता सब जानती है और वक्त आने पर इसका जवाब जनता जरूर देगी। जयंत बोले कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। न्याय में देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। जयंत चौधरी ने ईडी पर निशाना साधते हुए कहा कि ईडी इल्जाम लगाने में नंबर 1 है, लेकिन उसका प्रोसिक्यूशन रेट बहुत कम है। जो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनकी जांच कहां चली जाती है पता ही नहीं चलता। जनता ने पूरे 10 साल इस सरकार को देख लिया है। गरीबों को कहीं भी इंसाफ नहीं मिला। कानून व्यवस्था ध्वस्त है और डबल इंजन की तथाकथित सरकार जनता की नजरों में गिर चुकी है। अब जब मौका मिलेगा तो जनता चुनाव में अपना फैसला जरूर सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।